नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवेश बरिक और इस वक्त हम मौजूद है गांव भैंसी में। खतौली विधानसभा क्षेत्र का गांव भैंसी है। बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर से एक बार फिर जाट आरक्षण की मांग उठी है और जनपद जाट महासभा ने ये मांग उठाई है, जिसको लेकर 30 मार्च को सिसोली में एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया है। उसकी तैयारी है, महापंचायत की तैयारी चल रही और उसी महापंचायत की तैयारी को लेकर आज गांव भैंसी में एक पंचायत हुई है। जो जाट समाज के जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी बात पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ से जो जाट समाज के लोग हैं वहाँ पंचायत में जाएंगे, क्या क्या मांग होगी वो सभी यहाँ बताई गई है। यहाँ पर जाट समाज के लोग हैं, बात करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह की जो पंचायत जो होगी, कितनी भीड़ यहाँ से जाएगी। जी बस जी 30 तारीख की पंचायत जो है महापंचायत है और इसमें हर घर से आदमी जाएगा जी। सरकार को दिखाना है कि जाट एक हो गया, अब समझ जाओ और जो इसका जो हक है दे दो, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। और भी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जो लगातार पांव पसार रही है और वो एक अभिशाप बनती जाए। हाँ जी, जितनी भी कुरीति है देखो गांव देहात में है, उन पर सब पे विचार किया जा रहा है कि कैसे दूर हो। अभी जैसे बता रहे थे कि भाई ब्रह्म बोझ तो थोड़ा थोड़ा कम अध्यक्ष जी ने कर दिया, शुरुआत कर दी है, तो उनमें भी जोर दिया रहा है, दहेज पे भी जोर, सब पे विचार करके धीरे धीरे काम होता है जी। धीरे धीरे कुरीतियां जाटों की दूर करेंगे। गाँव भैंसी से कितने लोगों की जाने की उम्मीद है? गाँव भैंसी से कम से कम 5 बस, कम से कम 500 आदमी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी भीड़ ज्यादा से ज्यादा भीड़ करना प्रयास करेंगे जितनी भी हो सकती है। गाँव भैंसी से 500-700 जितने भी होते हैं आदमी, घर घर साथ में जाएगा। जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी है वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये बात भी हुई कि इससे पहले कोई पदाधिकारी नहीं आया जनपद जाट महासभा। नहीं, ये पहले अधिकारी आए नहीं आए, मगर जब भी जाट महासभा की पंचायत हुई है गाँव भैंसी से हमेशा से पहले से बहुत बड़ी संख्या में आदमी बाहर जाट महासभा में गए हैं और आज भी जाएंगे। इस समय कितनी जरूरत आरक्षण की? बहुत सख्त जरूरत है हमें, क्योंकि हमारी जाट बिरादरी अन्य जो हमारे साथ की बिरादरी थी उनसे पीछे हटकी बहुत, तो हमें आरक्षण उस टाइम मिल जाता तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इसकी में हो सकता है ऐसे हम लड़ाई लड़ेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। तो पहले भी मांग उठी लेकिन दम तोड़ बीच में पहले मांग उठी है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है उसमें, जो हम सभी संगठित होकर ना हम सड़क पाए, ना हमने मांग की, ना हमने अपने नेताओं को पकड़ा घेराव किया, तो हमारी कमी रही है। इस कमी को आप आगे दूर करेंगे। और भी समाज के लोग हैं, यहाँ पे बात करेंगे। आप भी बताओ। 1000 आदमी जाओगे जी वैसे से? 1000 आदमी पक्का जी, पक्का। ये सब बड़े बैठे सब, इन्होंने सबने कहते 1000 आदमी जाओगे। हाँ जी, क्या लगता है कितनी जरूरत आरक्षण की है? मैंने कह रहा इतनी तकड़ी है किसी को हुई भी नहीं होगी आज तक। दुख का दर्द है कि 30 तारीख में पंचायत है, इस गांव से कम से कम 3000 आदमी जाएंगे। 3000 आदमी तैयारी नहीं, तन मन धन से बिल्कुल। ये यार रात को नींद नहीं आने की हमें बचा। 30 तारीख में वही मिलेंगे सारे के सारे बिल्कुल। अरे ये नहीं कि उसके लिए जा रहे हैं, तन मन धन से जाएंगे बिल्कुल। बोलो भाई बेटा कंची ताश खेल रहा था, एक बार काम है भाई जाट महासभा का वो हो रहा, तुरंत आया उठ के चाचा राजवीर बेटो ले लो इंटरव्यू। छोड़ने पड़ेंगे अगर आरक्षण लेना। क्यों बाबू जी? आरक्षण लेना तो ताश छोड़ने पड़ेगा। नहीं ताश तो छूट गए जी हमारे, आपको ही छूट गया ताश। तो ताश हम खेलने लायक छोड़ने कहाँ। अगर ये आरक्षण हमें नहीं मिलता तो हम तो किसी भी लायक नहीं। और देखो बच्चे पढ़ रहे हमारे, फिर उन्हें हिलना नहीं मिल रहा कोई, तो देखो आगे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा। तो कुछ गुंडागर्दी की तरफ कुंडी कर ले तो इससे जाट का थोड़ा सा एक वो हो रहा। बाकी ये अगर सरकार समझे तो बड़ी अच्छी बात है। नशे की शिकायत ज्यादा है गाँव में। नशे की शिकायत की जब आदमी बिल्कुल बेकारा हो जाना कि उसे कोई रोजगार नहीं मिलता, मेहनत करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता, तो फिर कोई रास्ते गलती अपनाता है। अगर ये सरकार थोड़ा सा इन पर ध्यान दे रहा है तो नशे पसे तो जब आदमी हिलने पर लग जा सब छूट जाए अपना।
बिना बेरोजगारी सबके वर्ग की यही है कि भैया तो आरक्षण मिलेगा, नहीं तो मारा या मार जो भी होगा। अब हम घर छोड़, अगर आरक्षण नहीं मिलता तो हम घर छोड़ देंगे, तो कुछ भी होगा। ये पब्लिक की भावना है पक्की। ये भाई गांव भैंसी से पूरे दल बल के साथ कम से कम 1000 प्लस आदमियों के साथ सुसंधि में प्रस्थान करा जाएगा पूरे दल बल के साथ। यो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो जाट आरक्षण का मुद्दा है। बिल्कुल पूरी जितने भी हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र तोमर जी बस भेजेंगे, एक भेजो, दो भेजो, तीन, सारी फुल होगा गाँव में ऐसे जाएगी। अच्छा, क्या मानते हैं, पहले जो आरक्षण मिला था चौधरी अजीत सिंह के द्वारा केंद्र सरकार से दिलवाया था, तो वो बिना किसी वजह के समाप्त कर दिया, और समाप्त हुआ तो कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं हुआ। तो भाई चौधरी साहब तो बहुत बड़े नेता थे, आज के समय में उन जैसा नेता मुझे लगता नहीं। हमारे चौधरी साहब है, जयंत चौधरी जी, वे केंद्र में मंत्री भी है। अगर वे इस मुद्दा को उठावे तो सर समाज उनके साथ खड़ा है। जैसे चौधरी साहब के साथ खड़ा था, उनकी वे अकेले थे केंद्र में। जो जाट आरक्षण उन्होंने दिलाया था, बस सत्ता पक्ष हुआ, जाट आरक्षण खत्म कर दिया गया। आज के समय में हमारे तो चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी है, वे अगर इस बात को मुद्दा केंद्र में उठावेंगे तो सर समाज उनके साथ खड़ा है। और क्या पता केंद्र सरकार ने पहले लागू किया था, अब भी लागू कर दिया। तो हम लोग इकट्ठे होकर मांगेंगे, जब तो कोई दूसरा बोल रहा है। भाई जो 30 तारीख में सिसोली में महापंचायत का ऐलान है, इसमें अगर पूरा जोर कर दिया जाएगा, इसमें सरकार संख्या देखेगी कितने जाट यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर संख्या बहुत ज्यादा हुई तो इस मुद्दे पे केंद्र सरकार विचार जरूर सोचना पड़ेगा। तोमर साहब, किस तरह की तैयारी? 30 तारीख को तो महापंचायत सिसोली में होगी, किस तरह की तैयारी? भैंसी से कितनी संख्या में लोग हैं? अभी जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी भैंसी से जाने के लिए, तो हमारा समर्थन पूरा बालियान जी को है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा 30 से बस ले जाने का प्रयास करेंगे पूरे ब्लॉक से, खतौली ब्लॉक से, और भैंसी से 6 से 7 बस ले जाने का प्रयास करेंगे। आप युवा हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है कि आरक्षण की कितनी जरूरत है? मैं हर एक आंदोलन में रहा, किसान आंदोलन में भी रहा, मैं जाट महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे भी सचिव गाजियाबाद से। तो मैं इसमें कहूँगा कि आरक्षण बहुत जरूरी है। जो हुआ था उसमें हमारे जाट बिरादरी के लोगों ने कोई भी विरोध नहीं किया, जो चुपचाप कैंसिल कर दिया गया। तो अब मौका है, इस मौके को बुलाना चाहिए और इसके साथ जुड़ के जाट महासभा जो मुजफ्फरनगर जनपद की है, इसके साथ जुड़ के इस आंदोलन को बहुत ज्यादा उग्र करना चाहिए और इससे काम लेना चाहिए कि हमें आरक्षण मिल जाए।